Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to do bookwork and notebook work of chapter 11, Animal Kingdom. But before that, let us wrap up this chapter. In this chapter, we have read about types of animals. Mammals give birth and feed milk to babies. जो मैमल्स होते हैं वो बर्थ देते हैं और वो बेबीज़ को फीड भी कराते हैं. रेप्टाइल्स हैव स्केल्स एंड ले एग्स. और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें स्केल्स होती है और वो एग ले करते हैं. फिश यूज़ फिन्स टू स्विम इन वाटर. और जो फिश है वो अपने फिन्स को यूज़ करती हैं सो दैट दे कैन स्विम. एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. और जो एम्फीबियंस होते हैं दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. फिर हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स. एनिमल्स गिव अस फूड, मिल्क, हनी, वूल, हेल्प इन प्लोइंग, कैरी वेट एक्सेट्रा. ह्यूमन बीइंग एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंड है. एनिमल्स हमें फूड देती है, मिल्क, हनी, वूल, और ये हमारी हेल्प करती है प्लोइंग में एज वेल एज इन कैरिंग वेट. सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. मोस्ट एनिमल्स हैव लिम्स, ईयर्स, स्किन, टीथ, टेल्स एक्सेट्रा. मोस्टली सभी एनिमल्स में लिम्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, स्किन और टीथ, टेल्स एक्सेट्रा होती हैं. Hooves, beaks, paws, etc. depend on their eating habits and habitats. Even hoof, beaks, paws, etc. ये सभी होते हैं और ये सब किस पे डिपेंड होता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स और हैबिटेट्स पे. Is it clear, students? Now let us discuss our bookwork and notebook work. A part, fill in the blanks. First one, fish use their dash to swim. Fish swim कैसे करती है? By using their fins. Second one, insects have dash legs. Insects की कितनी legs होती हैं? 6. Third one, dash can live on land and in water. ऐसा कौन सा एनिमल है जो land और water दोनों पे ही survive कर सकता है? That is amphibians. B part, match the following. First one, frog. फ्रॉग की फीट्स कैसी होती हैं? वेब बेड फीट. फिश के पास क्या होते हैं? फिन्स. मैमल्स 2 और 4 लेग्स. मैमल्स के 2 लेग्स भी हो सकते हैं एंड इवन 4 लेग्स भी. बर्ड्स के पास क्या होती हैं? विंग्स. इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? 6 लेग्स. Now C part, write whether these statements are true or false. First one, a cage is a natural habitat for birds. जो केज है वो बर्ड्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है. दिस इज़ फॉल्स. सेकेंड वन, बर्ड्स यूज़ देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. जो बर्ड्स हैं वो अपने टेल का यूज़ करती हैं डायरेक्शन चेंज करने में व्हेन दे फ्लाई. दिस इज़ ट्रू. मैमल्स ले एग्स. जो मैमल है वो एग्स ले करती है. फॉल्स. द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज़ कवर्ड विद स्केल्स. जो रेप्टाइल्स की स्किन है वो स्केल से कवर्ड है. ट्रू. फिश लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड. जो फिश है वो बोथ वाटर और लैंड में रहती है. दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. नाउ डी पार्ट, राइट द एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम. आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं करेक्ट कॉलम पे. आपको कॉलम्स दिए हैं वो बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. अब यहाँ पे देखो बर्ड्स में क्या क्या है? क्रो एज वेल एज ईगल. मैमल्स कौन से होते हैं? एलिफेंट एंड डॉग. आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे. देन रेप्टाइल्स, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल. देन इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई एंड बी. E part, answer in 1 or 2 words. What kind of feet does a camel have? Camel की किस तरह की feet होती है? Broad padded feet. Camel की जो feet है वो broad padded feet होती है. How do snakes move? Snakes कैसे move करती है? Crawl करके.
नेम 2 मैमल्स दैट लिव इन वाटर। आपको 2 मैमल्स के नेम बताने हैं जो वाटर में रहते हैं, ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन। फोर्थ वन, नेम द एनिमल दैट इज़ रियर्ड फॉर वूल। आपको एक एनिमल का नेम बताना है जिसको वूल के लिए रियर किया जाता है, दैट इज शीप। नाउ एच पार्ट, गेट बिजी। अ फ्रॉग चेंजेस मैनी फॉर्म्स ऑफ एग स्टेट टू एन एडल्ट। एक फ्रॉग मैनी फॉर्म्स में चेंज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एग स्टेज से लेके एडल्ट तक। यूज़ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स एंड नेम द स्टेजेस। यहाँ पे आपको बॉक्स में क्लूज दिए हैं और आपको उनके स्टेजेस को गेस करके यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट वन, दिस इज़ एग्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एग्स। ये जो स्टेज है फ्रॉग की, ये टैडपोल बोलते हैं हम इसको, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टैडपोल। इन द नेक्स्ट स्टेज, ये अभी भी हाफ एग में है बट अब इन फ्रॉग की लेग्स तैयार हो गई है, तो ये क्या बन गया, टैडपोल विद लेग्स। इन दिस स्टेज जो फ्रॉग है वो एग से बाहर है बट फ्रॉग की क्या है, टेल है, तो दिस इज नोन एज, दिस स्टेज इज नोन एज फ्रॉगलेट विद लेग्स। एंड द लास्ट स्टेज इज एडल्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ lesson number 11, animal kingdom. F part, answer in one sentence. First one, name the natural habitat of wild animals. आपको wild animals की natural habitat के नेम बताने हैं। The natural habitat of wild animals is a forest. जो natural habitat होती है wild animal की वो forest होती है। What are mammals? Mammals are animals that feed their babies on milk from their bodies. जो मैमल है वो एनिमल्स होती है जो अपने बेबीज़ को फीड करती है मिल्क से, that comes from their body. Is it clear students? Third one, what is habitat? Habitat क्या होती है? A particular place where an animal can live and grow naturally is called its habitat. एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे एनिमल लिव करता है एंड ग्रो भी करता है एंड दैट टू नेचुरली, उसे हैबिटेट बोला जाता है। नाउ जी पार्ट, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट वन इज, वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? एनिमल्स मूव क्यों करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? Animals move from place to place in search of food, water and shelter. Animals one place to another place move करते हैं just because वो search करते हैं food, water and shelter. Second question, why should we conserve the habitat of our wildlife? हमें wildlife की habitat को conserve क्यों करना चाहिए? We should conserve the habitat of our wildlife so that their natural habitats are not destroyed. हमें वाइल्ड लाइफ की नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना चाहिए जस्ट बिकॉज जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड वन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस और एनिमल्स की बिटवीन आपको डिफरेंसेस बताने हैं। एनिमल्स, फर्स्ट वन, एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एनिमल्स डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स कैन बी वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। एनिमल्स वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं एज वेल एज कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं। वेयर एज ह्यूमन बींग्स स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ह्यूमन बींग बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं एंड कम्युनिकेट थ्रू स्पीच, और द वे ऑफ कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स का इज़ थ्रू स्पीच। सेकेंडली, ह्यूमन बींग्स आर वार्म ब्लडेड। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी ह्यूमन बींग्स वार्म ब्लडेड होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव completed book work and question answers of chapter 11 Animal Kingdom. Complete this chapter and learn it. Okay students, thank you and goodbye.